तो ज्ञानवापी की विवाद कथा में लगातार नए नए अध्याय जुड़ते जा रहे हैं। दोनों पक्ष हक की इस लड़ाई में पूरा जोर लगा रहे हैं। रोज रोज नए मोर्चे खोले जाते हैं, एक के बाद एक नई अर्जियां दर्ज की जा रही हैं। 1 और 11 में अब हम आपको इस विवाद से जुड़े कुछ जरूरी अपडेट दे देते हैं। पहला अपडेट तो ये है कि नंदी जी के सामने की दीवार गिराने वाली अर्जी पर आज सुनवाई नहीं हो सकेगी। ये सुनवाई इसलिए रोकी गई है क्योंकि वाराणसी में आज वकीलों की हड़ताल है। दूसरा अपडेट ये है कि ज्ञानवापी पर सरकारी वकील की अर्जी पर भी हड़ताल की वजह से सुनवाई नहीं हो पाएगी। इस अर्जी में वजू के लिए पाइपलाइन को सील वाले क्षेत्र से कहीं और शिफ्ट करने की याचिका दायर की गई है। और तीसरा अपडेट भी आपको दे दें, यह है कि 20 मई को कोर्ट कमिश्नर को अपनी सर्वे रिपोर्ट कोर्ट को देनी है, लेकिन 20 मई को भी वकीलों की हड़ताल है, यानी रिपोर्ट सौंपे जाने पर भी सस्पेंस और सवाल है। तो आज बेशक हड़ताल की वजह से सुनवाई टल गई हो, लेकिन इससे तकरार पर कोई असर नहीं पड़ा है। दोनों पक्ष अड़े और भिड़े हुए नजर आते हैं। हिंदू पक्ष की ओर से एक नई अर्जी दायर की गई है। आखिर इस अर्जी में क्या कहा गया है और हिंदू पक्ष को नंदी जी के सामने की दीवार को लेकर क्या एतराज है, इसकी पूरी डिटेल और पड़ताल अब हम आपको दिखाते हैं। पूरी पक्की उम्मीद है कि हम लोग मंदिर बना बाबा है, बाबा खुद शिवलिंग है, एकदम शिवलिंग है। शक्ति जुड़ी, शक्ति के साथ फिर वो हमारे विश्वेश्वर जी द्वादश लिंग में वो एक शामिल है। आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल शिवलिंग या फव्वारा। मंदिर बना मस्जिद के मंथन से समाधान का अमृत तो जब मिलेगा तब मिलेगा। फिलहाल तो नए विवाद का विष कलश सामने है। सारी फसाद अब इस सवाल पर आकर ठहर गई है कि ये पत्थरनुमा आकृति वाकई में क्या है। क्या ये शिवलिंग है या फव्वारा? जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, मैंने एग्जैक्टली वही चीज देखी थी और हमारा ऐसा मानना है, हमारा ये पक्ष है, हमारा ये स्टैंड है कि वो शिवलिंग है और शिवलिंग था और ठीक वो नंदी के सामने है। उसकी दूरी नंदी से 83 फीट है, उसको हम शिवलिंग मानते हैं। अगर किसी को उसको फुवारा मानना है वो मान सकता है, वो उसका व्यू पॉइंट हो सकता है, पर मेरा व्यू पॉइंट और लीगल ओपिनियन ये है कि वो एक शिवलिंग था। देखिए, फुवारे और शिवलिंग के बीच में फर्क हमें पता है और दूसरी बात है वो बहुत बड़ा पत्थर है शिवलिंग के शेप का, तो कोई भी उसे फवारा नहीं कह सकता है, ना कोई वहाँ वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है। और फवारे का शेप अलग होता है, शिवलिंग का शेप अलग होता है। शिवलिंग का शेप हम समझ सकते हैं। नहीं, वो शिवलिंग नहीं है, वो जो फाउंटेन है, फव्वारा है और उसके अंदर जो है बीच में सुराख है। शिवलिंग में कोई सुराख नहीं होता। उसके ऊपर निशान भी 5 खांचे बने हुए, जैसे लगता है उसके ऊपर कोई चीज रख के दाब करके उसको कसा गया था फुवारा, वो टूट गया फुवारा। और बीच में जो वो पानी निकलने का पाइप है आधा इंच का करीब, वो पाइप आज भी उसमें मौजूद है। उसमें सीक एक डाल करके देखी गई थी, करीब 30-35 इंच सीक उसके अंदर चली गई थी। लगता है उसके नीचे कुछ जाम वगैरह होगा, इसलिए वो बहुत पुराना हो गया है। ये चौंकाने वाली बात नहीं, क्योंकि शिवलिंग और फव्वारे की सच्चाई इस केस की परतें उधेड़ देंगी। अगर ये साबित हो गया कि ये वाकई शिवलिंग ही है, तो मंदिर के अस्तित्व को लेकर अंधेरे की गुंजाइश ही खत्म हो जाएगी। लेकिन ये तय कर पाना आसान नहीं। इसे वैज्ञानिक और पुरातात्विक पैमाने पर परखना जांचना होगा। अभी तो सिर्फ मोटे तौर पर तर्क वितर्क चल रहे हैं। हिंदू पक्ष कह रहा है कि आकृति साफ साफ बता रही है ये शिवलिंग है। मुस्लिम पक्ष कह रहा है ऊपरी हिस्से की बनावट बता रही है ये फव्वारा है। हिंदू पक्ष तर्क दे रहा है कि ये एक ही पत्थर से बनी संरचना है, शिवलिंग ऐसे ही बनते हैं। मुस्लिम पक्ष की दलील है कि ये अभी कैसे तय हो गया कि ये एक ही पत्थर से बना है। हिंदू पक्ष का सवाल है कि फव्वारा है तो इससे पानी क्यों नहीं निकलता, पानी का प्रवाह क्यों नहीं दिख रहा। मुस्लिम पक्ष का जवाब है गहरे सुराग दिख रहे हैं, इसलिए ये फव्वारा ही है। ज्ञानवापी में बाबा मिले या नहीं, ये तो कोर्ट को तय करना है। लेकिन जिन महिलाओं की अर्जी पर ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे हुआ, उन्होंने वाराणसी की अदालत में नई अर्जी दाखिल कर दी है। ज्ञानवापी मस्जिद के पूर्वी हिस्से में नंदी जी के सामने व्यास जी के तहखाने में एक अस्थायी दीवार है। उसे हटाकर शिवलिंग तक पहुंचने का रास्ता बनाया जाए। साथ ही शिवलिंग वाली जगह के आसपास का मलबा हटाया जाए। आठ है मस्जिद का, जहाँ पे नंदी जी समय देख रहे हैं, उसके सामने व्यास जी का तहखाना है। उस तहखाने में एक टेम्पररी दीवार है, मलबा है, उसको हटा के हमें शिवलिंग तक जाने का रास्ता दिया जाए।
दूसरा सर्वे कराने का रास्ता दिया जाए और वहाँ पे कमीशन की कार्रवाई हो। इसके अलावा जो वजू खाना है उसके नीचे भी एक दीवार है, टेम्पररी दीवार है जिसके पीछे गेट है, तो वहाँ पे ईंटें पत्थर लगे हुए हैं, तो उसको हटा के वहाँ पे भी कमीशन की कार्रवाई करने की इजाजत दी जाए, जिसपे अभी माननीय न्यायालय अपना आदेश पारित करेगा। अर्जी लगाने वाली महिला वादियों का कहना है कि चूंकि ज्ञानवापी में बाबा मिल गए हैं, इसलिए पूजा की अनुमति मिलनी चाहिए। उम्मीद है कि हम लोग मंदिर बना के ही रहेंगे। मंदिर बनवाएंगे वहाँ पे, तो मस्जिद वाले कहाँ जाएंगे फिर? अब जहाँ जाए, जहाँ उनकी जगह हो जाए। वो फूल जो हमारे हिंदुओं के आकर्षक बनती है, जो चित्र बनते हैं, वो मुस्लिम क्या नहीं बनते। शंख मुस्लिम क्या बनते हैं और स्वास्तिक मुस्लिम क्या बनता है। जैसे बाबा मिले हैं ना, बाबा हम लोग के मिल गए, तो हम लोग चाह रहे हैं कि जो बाबा के अगल बगल जो मलबा है उसको भी हटवाया जाए। वो कह रहे हैं बाबा नहीं है, वहाँ पे फव्वारा है। वो बाबा है, वो बाबा खुद शिवलिंग है, एकदम शिवलिंग है। आप लोगों ने तो देखा नहीं है, खाली वीडियो में देख लिया। वीडियो में देखे, जैसे वहाँ ये कृतिवासेश्वर हैं और केदार जी हैं, उसी तरह ये बाबा हैं। और को खोजने गए थे, मिल गए शिव बाबा। तो जहाँ शिव रहेंगे वहाँ शक्ति भी मिलेंगी। दोनों लोग को तो मिलना जरूरी है ना, शिव पहले मिले, शक्ति भी मिलेंगी। कल जो शिवलिंग निकला उसके लिए हम लोगों ने ये डाला है कि वहाँ पे वो लोग वजू करते थे, वजू नहीं करना है। मछलियाँ हैं वो जो है कि जीव है, तो उसके लिए हम लोग को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन वहाँ वजू करने के लिए हम लोगों ने मना किया। और अब एक और दीवार को लेकर वाराणसी सेशंस कोर्ट में दलीलें वाली तकरार चलने वाली है। ये नंदी जी के सामने तहखाने के अंदर की दीवार का सवाल है, लेकिन असली सवाल तो उस दीवार को लेकर है जो दोनों पक्षों के दिलों के बीच खड़ी हो रही है। अगर ये दीवार मजबूत होती गई तो इसकी भरपाई कोई भी अदालत नहीं कर पाएगी। पहला बिंदु वो ये कह रहे हैं कि माननीय न्यायालय द्वारा जिस परिसर को सील करने का आदेश पारित किया गया है वह मानव निर्मित 3 फीट का गहरा तालाब है, जिसके चारों तरफ पाइपलाइन व नल लगा है, जिसका प्रयोग नमाजी वजू करने के लिए करते हैं। इस परिसर के सील होने के दृष्टिगत वजू करने के लिए पाइपलाइन को सील क्षेत्र से बाहर शिफ्ट करना आवश्यक प्रतीत होता है। दूसरा, उन्होंने कहा कि सील किए हुए परिसर में कुछ शौचालय हैं जिनका प्रयोग नमाजी करते हैं, इनकी अन्य कोई एंट्री नहीं है। तीसरा, वो कहते हैं कि मानव निर्मित तालाब में पानी भरा हुआ है जिसमें कुछ मछलियां हैं। परिसर के सील बंद होने की दिशा में मछलियां भी बंद हो गई हैं, जिनके जीवन को खतरा हो सकता है। तो ज्ञानवापी पर दलीलों का दंगल लगातार तीखा होता जा रहा है, लेकिन अभी तक जो भी दावे हो रहे हैं वो अपनी अपनी समझ और मान्यताओं के आधार पर हो रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि अदालत की ओर से गठित सर्वे टीम अपनी रिपोर्ट में क्या कहती है। चित्रा त्रिपाठी के साथ समर्थ श्रीवास्तव और अभिषेक मिश्रा, वाराणसी आज तक। मेरी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे वाराणसी से जुड़ गई। चित्रा, देखिए, आपने तीनों याचिकाकर्ताओं से बात करी, जिस तरीके के आत्मविश्वास से ये तीनों दिखाई दे रही हैं, बयान दे रही हैं, ऐसा लग रहा है कोर्ट का फैसला इन्हीं के हित में आने वाला है। जाहिर तौर पर वीडियोस के आधार पर तो अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन ठीक है, उनकी ये मान्यता है, उसको वो आगे बढ़ा रही। लेकिन कोर्ट की सुनवाई का टलना क्या इस मामले को कुछ हद तक शांत कर पाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि अभी तो फिलहाल मामला टल गया है, लेकिन हमारे साथ चारों महिलाएं हैं, उन लोगों से जरा बातचीत कर लेते हैं। और ये लोग बहुत तैयारी के साथ ही आप सबसे पहले कुछ सुनाना चाह रही थी, बताइए। मैं एक बाबा का भजन सुनाना चाह रही हूँ। हरदम मस्त रहेला भोला तो हर काशी नगरी, हरदम मस्त रहेला भोला तो हर काशी नगरी, गंगा मैया के अचरा फैलल सगरी, गंगा मैया के अचरा फैलल सगरी, हरदम मस्त रहेला भोला तो हर काशी नगरी, बाबा विश्वनाथ के मंदिर मनवा सबके भावेला, बाबा विश्वनाथ के मंदिर मनवा सबके भावेला, देशवा और विदेशवा से दर्शनवा के सब आवेला, देशवा और विदेशवा से दर्शनवा के सब आवेला, इनके शरण में सब रख देला अपन पागड़ी, इनके शरण में सब रख देला अपन पागड़ी, हरदम मस्त रहेला भोला तो हर काशी नगर। भोले बाबा भी मस्त है, काशी नगरी भी मस्त है। ये बताइए कि आप लोगों को किस तरह की उम्मीद है? आज तो सुनवाई हो नहीं रही है, आज नहीं होगी तो अगले दिन तो होगी। अगले दिन होगी। उम्मीद है कि जीत होगी? उम्मीद हम लोग की जीत होगी। कैसे जीत होगी? साक्ष्य चाहिए ना उसके लिए। 2 दिन बाद कोर्ट में आएगा ना साक्ष्य, तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या आएगा निकल के?
जो भी सामने है, जो हमारी सच्चाई है, जो हमारा मंदिर है, वो वास्तव उभर के निकल के सामने आएगा। अंदर तो आप लोगों ने कुछ देखा है नहीं, केवल ऐसे कल्पना के आधार पर तो नहीं बातें। हमारी फोटोग्राफी गई है ना, और वो न्यायालय के पास पेश किया है, जो न्यायालय फैसला लेगी वो साले हम लोग के हक में है। वो हमारा मंदिर है और मंदिर ही रहेगा। आप लोगों के बारे में जरा देश में देखिए, ये चारों महिलाएं हैं स्त्री शक्ति के तौर पर जिनकी पहचान हो रही है, क्योंकि इन्होंने ही 2021 में जो याचिका लगाई थी वो आते आते आज यहाँ पर पहुंची है कि देश भर की निगाहें इनके ऊपर हैं। कहाँ रहते हैं आप लोग? हम लोग हनुमान फाटक रहते हैं। और दर्शन करने जाती थी गौरी देवी की पूजा अर्चना कब तक करती रही? अरे हम लोग नवरात्र के चतुर्थी को जाते थे हम लोग सारे लोग। वहीं पे हम लोग बोले कि माँ श्रृंगार गौरी का तो हम लोग मुक्त किया जाए, चौखाई का तो दर्शन नहीं होगा, मंदिर का दर्शन होगा ना। तो जहाँ शिव रहेंगे वहाँ शक्ति रहेंगे। आप लोग शिव जी के भी दर्शन की मांग कर रही हैं। तो शिव जी हमारे साक्षात दिख गए हैं, तो गौरी के साथ शिव के साथ शक्ति, शक्ति के साथ शिव, दोनों एक दूसरे के पूरक है ना, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, दोनों ही है ना। तो आप लोगों को लग रहा है कि पूजा की इजाजत दी जाएगी? अब आप लोगों ने ये भी कह दिया कि जो गुम्बद है, गुम्बद के नीचे मंदिर की शिलाएं हैं, तो गुम्बद भी आप हटा के दिखाइए कि शिलाएं नजर आए, ये भी आप लोग कह रही हैं। ये तो कोर्ट जो कहेगा उसके ऊपर है, कोर्ट पर है। आप लोग मांग कर रही हैं, लेकिन इसकी अब ये कोर्ट पर है, कोर्ट के ऊपर सब कुछ भजन से होगा, समाप्ति तो भजन से होगा। लेकिन बताइए मांग क्या है आप लोगों की? हम लोग सर्वे कराया है और हमारी फोटोग्राफी हुई है, हमारी कमिश्नर जांच हुई है, जो भी रिपोर्ट वो हमारे न्यायालय में पेश होगी, जो न्यायालय फैसला लेगा हम उसके हकदार रहेंगे। कोर्ट की ओर अब सभी की निगाहें हैं, कोर्ट की। बिल्कुल। क्या क्या मुख्य मांगे हैं आप लोगों की? हम लोग की मांगे जो वजू कर रहे हैं उनको हटा दिया जाए, और हमारे भगवान को सुरक्षित रख, उनके जो अगल बगल गंदगी है वो साफ किया जाए, और जो 10-10 फुट की दीवार है तहखाना में उसको हटाया जाए। उसको हटाया जाए। मलबा कहाँ पर है, किस किस दिशा में है आप लोग हटा रहे हैं? ये तो हम लोग दिशा नहीं बता रहे, जो उत्तर पूर्वी में है, पश्चिमी में है और नंदी भगवान के सामने है। लेकिन उधर मुस्लिम पक्ष वाले कह रहे हैं ना कि फवारा है, बार बार उसको शिवलिंग कहा। जब सच्चाई आ गई तो कहेंगे वो लोग फवारा है। सच्चाई आ गई है। नहीं, कोशिश हम लोगों ने बहुत की कि हम अपने बाबा के दर्शन करना चाहते हैं, वासी में हम भी अपनी आंखों से देखना चाहते हैं बाबा है या नहीं है, मगर कमिश्नर ने हाथ जोड़ा, क्या आप लोग हमारे नेत्रों से देख लीजिए। आप लोग एक आखिरी बात क्या चाहती हैं आप लोग? हम लोग बाबा को मुक्त कराना चाहते हैं। बाबा को मुक्त कराना चाहते हैं। चलिए आप चलते चलते आखिरी में अपना गाना सुना दीजिए, क्या सुनाना चाह रही हैं? मायन पुणना भैरो बाबा रहा न कोई बाकी, कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है शीतला के शीतल छैया में, दुर्गा जी के अंगनैया में, अरे अर्जी सबे लगावेला, बन करे इनकर दासी, कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल अघोर का पावन धाम्या, जन जन के गौतम राम्या, अघोर के पावन धाम्या, जन जन के गौतम राम्या, अरे राम की ना की मस्त मड़ैया देखे के वासी, कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम जहाँ भंगिया के भोगवा लागेला, दर्शन से भूतवा भागेला, जहाँ भंगिया के भोगवा लागेला, दर्शन से भूतवा भागेला, अरे बम बोला की मस्त नगरिया देखे यहाँ के वासी, कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है, सब दूर दूर से आवेला, भोला के दर्शन पावेला, सब दूर दूर से आवेला, भोला के दर्शन पावेला, अरे माँ गंगा की पावन धारा, योगी जोगी सन्यासी, कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, मायन पुणना भैरो बाबा रहा न कोई बाकी, कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल, हर हर महादेव। हर हर महादेव का नारा अभी से यहाँ पर लगने लगा है। कितने उत्साह में ये महिलाएं हैं। हरिशंकर जैन जी इस वक्त उनके बेटे विष्णु शंकर जैन जी हमारे साथ मौजूद हैं। हरिशंकर जैन जी से भी हमने बातचीत की है और अब जरा इनसे हम सवाल पूछते हैं, क्योंकि आज तो सुनवाई होगी नहीं, ऐसे में अब आगे इन लोगों की क्या उम्मीदें हैं ये देखना महत्वपूर्ण रहता है। इनकी बात सुनते हैं। ये बताइए विष्णु जी, आज तो सुनवाई हो नहीं रही है, अब आगे क्या होगा? अब आज सुनवाई नहीं हो रही है, अब आगे कोर्ट आज कोई डेट देगी जिस डेट पे इसकी आगे सुनवाई होगी। अब किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं आप लोग?
देखिए, हमारी उम्मीद यही है कि जो हमने एप्लीकेशन लगाई है वो एक एप्लीकेशन है फैक्ट्स असरटेन करने की, कोर्ट के पटल पे अपनी बातें लाने की, और माननीय न्यायालय जरूर इसको देखेगा, इसके मेरिट्स को देखेगा। मुस्लिम साइड से अंजुमन इंतजामिया से उनके जवाब मंगाए जाएंगे और उसके बाद कोर्ट अपना निर्णय देगा इसमें। अब अगले हफ्ते से तो कोर्ट की कार्रवाई वैसे भी जून में पूरी छुट्टी हो जाएगी, बंद रहेगी, तो ये पूरा मामला आगे बढ़ता हुआ लंबा जाता हुआ। अब देखिए, ये तो माननीय न्यायालय का विशेषाधिकार है कि वो जून में भी इसकी सुनवाई करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, और कितने दिन इसकी सुनवाई चलेगी, ये सब तो एक अनुमान है, उस पर मैं तो अभी कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। हमने एप्लीकेशन डाल दी, कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से जवाब मंगा लिया है। आज ये केस लगा हुआ था क्योंकि स्ट्राइक होगी बनारस की सिविल कोर्ट में, तो आज ये केस नहीं टेकअप हो पा रहा है, पर आगे जब भी टेकअप होगा तो हम रहेंगे उपस्थित और अपना पक्ष रखेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जो मस्जिद है, आंखों देखिए हाल जरा बताइए, उसके भीतर आप लोगों ने क्या क्या देखा, तथ्य परक जो बातें हैं, क्योंकि अभी तो रिपोर्ट सौंपी जाएगी, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि जो गुंबद है उसके नीचे मंदिर की शिलाएं हैं और इस तरह से बना दिया। अभी केस के फैक्ट्स पे कुछ बात नहीं कहना चाहता हूँ। शिवलिंग की बात इसलिए रखी गई क्योंकि हमें इमीडिएट प्रोटेक्शन ऑर्डर कोर्ट से चाहिए थे, और जब कोर्ट का ऑर्डर आया है तब वो बात आपके सामने रखी गई है। बाकी जो भी चीजें एडवोकेट कमिश्नर ने देखी हैं, वो एडवोकेट कमिश्नर अपनी रिपोर्ट में जब लिखेंगे तब हम उसको आपसे डिस्कस करेंगे। नीचे जो तहखाना है उसमें तख्त हैं जिसमें देवी देवता रखे जाते थे, दीपक रखे जाते थे, तहखाने में ये सारी चीजें हैं। मैं वही बात कह रहा हूँ कि इस समय ये सारी चीजें कमीशन का स्कोप है। एक बार एडवोकेट कमिश्नर अपनी रिपोर्ट सौंप दें तो डेफिनेटली उसके ऊपर मैं आप लोगों को ब्रीफ करूंगा। शिवलिंग की बात इसलिए की गई क्योंकि उसके लिए हमें इमीडिएट प्रोटेक्शन ऑर्डर चाहिए था। आज तो कुछ हुआ नहीं, तो कल क्या पूरे मामले में सुनवाई होगी? अब आज अभी माननीय न्यायालय को देखते हैं, माननीय न्यायालय इसमें क्या अगली तारीख देता है, और जो भी नेक्स्ट डेट देगा हम उसमें उपस्थित रहेंगे और अपना पक्ष रखेंगे। आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग इस पूरे मामले में विष्णु जैन से बात कर रहे हैं, हिंदू पक्ष के जो वकील हैं, और वो बता रहे हैं कि आज तो सुनवाई नहीं हो पाई है, लेकिन जल्द ही इस मामले में सुनवाई होगी, नई तारीख का ऐलान होगा। और इसी के साथ 1 और 11 में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज तक।